नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं ना, वो सच में आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि विश्वास में आखिर कितनी ताकत होती है। मतलब क्या कोई गाना, कोई गीत इतना पावरफुल हो सकता है कि उसे गिरवी रख दिया जाए? चलिए, नरसिंह मेहता की इसी अनोखी कहानी में इस सवाल का जवाब खोजते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा गाना जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती हो। इतना कीमती कि उसे कर्ज चुकाने के लिए गिरवी रखना पड़ जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, हमारी आज की कहानी का सार यही है। तो इस कहानी के जो हीरो हैं, वो हैं नरसिंह मेहता। और देखिए, वो कोई मामूली गायक नहीं थे। वो एक ऐसे भक्त थे जिनका संगीत, जिनका गाना सीधा भगवान से कनेक्ट होता था। खासकर तब जब वो एक बहुत ही खास धुन, एक खास राग गाते थे। अब नरसिंह मेहता और उनके ठाकुर जी की मूर्ति के बीच का जो रिश्ता था ना, वो बड़ा ही अनोखा और कह सकते हैं शक्तिशाली था। जब भी वो पूरी श्रद्धा के साथ राग केदार गाते, तो कुछ ऐसा होता था जो किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। और ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं थीं। लोग अपनी आंखों के सामने देखते थे कि कैसे ठाकुर जी की माला टूट जाती, उनकी बांसुरी हिलने लगती, या फिर मूर्ति पर जो मुकुट था वो एक तरफ झुक जाता। सोचिए, उनके गीत में इतनी पावर थी कि वो पत्थर की मूर्ति में भी जैसे जान फूंक देती थी। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक ट्विस्ट आया। नरसिंह मेहता पर एक दुनियावी मुश्किल आ पड़ी। उन पर कर्ज हो गया था और अब उसे चुकाने के लिए एक ऐसा रास्ता सामने आया जिसके बारे में तो भाई किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो सिचुएशन ये थी, एक तरफ थे नरसिंह मेहता, जिनके पास सेठ को लौटाने के लिए पैसे वैसे कुछ नहीं थे, और दूसरी तरफ था सेठ का मुंशी, जिसने नरसिंह मेहता के उस चमत्कारी राग केदार के बारे में खूब सुन रखा था। तो उसी ने ये अजीब सा आइडिया दिया कि क्यों ना आपके उस राग को ही गिरवी रख लिया जाए। और बस एक कोरे कागज पर यह अनोखा सौदा पक्का हो गया। नरसिंह मेहता ने बाकायदा लिख कर दे दिया कि जब तक वो पूरा कर्ज नहीं चुका देते, तब तक वो अपना सबसे पावरफुल राग केदार नहीं गाएंगे। जरा सोचिए, उनकी भक्ति का सबसे बड़ा जरिया, उनकी सबसे बड़ी ताकत अब सेठ के पास बंधक थी। और जैसे ही उन्होंने अपना राग गिरवी रखा ना, मानो उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा का टाइम आ गया। हुआ ये कि कुछ लोग मंदिर में उनकी शक्तियों को चैलेंज करने, उन्हें चुनौती देने आ पहुंचे। अच्छा, जो लोग चुनौती देने आए थे, उनका साफ साफ मानना था कि नरसिंह मेहता कोई भक्त वक्त नहीं है, बल्कि एक धोखेबाज है। उनका इल्जाम ये था कि ये सब तो बस हाथ की सफाई है, एक पतले से धागे और ढीली सी गांठ का खेल है, और कुछ नहीं। तो बस नरसिंह मेहता को गलत साबित करने के लिए उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया। इस बार उन्होंने एक बहुत ही मोटे और मजबूत धागे से एक नई माला बनवाई और उसे ठाकुर जी को पहना दिया। मतलब ऐसा इंतजाम किया कि किसी भी चाल की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अब बारी थी नरसिंह मेहता की। उन्होंने गाना शुरू किया। एक के बाद एक जितने भी राग उन्हें आते थे, सब गा दिए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो मोटी मजबूत माला अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। अरे भाई, जिस राग से चमत्कार होना था वो तो उनके पास था ही नहीं। वो बेचारे बेबस थे। और ये नरसिंह मेहता के लिए शायद सबसे बड़े अपमान का पल था। पूरी भीड़ उन पर हंस रही थी, उन्हें पाखंडी बुला रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो लोग शक कर रहे थे, आज उनकी जीत पक्की हो गई थी। लेकिन इस सब बेइज्जती के बीच नरसिंह मेहता ने मन ही मन अपने ठाकुर जी से प्रार्थना की। और यहां जो बात सबसे ज्यादा छू जाती है, वो ये है कि उन्हें अपनी बेइज्जती की फिक्र नहीं थी। नहीं, उन्हें तो चिंता इस बात की थी कि अगर आज वो हार गए तो लोगों का भगवान पर से ही भरोसा उठ जाएगा। और ठीक उसी पल, जब लग रहा था कि अब सब खत्म, कहानी में एक डिवाइन ट्विस्ट आया। ठाकुर जी ने शायद फैसला कर लिया था कि अब अपनी लीला दिखाने का सही वक्त आ गया है। और ये प्लान देखिए कितना कमाल का था। पहले तो ठाकुर जी ने खुद नरसिंह मेहता का रूप लिया और सेठ के पास जाकर सारा कर्ज चुका दिया। फिर उन्होंने वो कागज वापस ले लिया, जिससे वो राग आजाद हो गया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने सेठ का भेष बनाया और वही कागज लेकर नरसिंह मेहता की पत्नी को उनके घर पर दे आए। अब आप देखिए, स्टेज पूरी तरह से सेट था एक जबरदस्त वापसी के लिए। वो जरूरी कागज बिल्कुल सही समय पर सही इंसान के पास पहुंच चुका था। और अब बारी थी आस्था की जीत की, एक ऐसी जीत जिसे सब देखते रह जाने वाले थे। तो नरसिंह मेहता की पत्नी वो कागज लेकर सीधा मंदिर की तरफ दौड़ी, और वहां सबके सामने, पूरी भीड़ के सामने, उन्होंने वो कागज अपने पति के हाथ में थमा दिया। जैसे ही नरसिंह मेहता ने वो कागज देखा, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई।
उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया और गाना शुरू कर दिया। राग केदार, वही दिव्य राग जो अब आजाद हो चुका था। और इसका असर, अरे असर तो तुरंत हुआ, इंस्टेंट। कोई देर नहीं, कोई इंतजार नहीं। जैसे ही उस राग के पहले सुर गूंजे, चमत्कार होना शुरू हो गया। वो मोटे धागे वाली मजबूत माला, याद है ना, जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था, वो ठाकुर जी के गले से टूटकर नीचे आ गिरी। ये एक ऐसा चमत्कार था जिसे अब कोई भी झुठला नहीं सकता था। और ये चमत्कार देखते ही जिन लोगों ने नरसिंह मेहता को पाखंडी कहा था, वो सब के सब शर्म से पानी पानी हो गए। वो सीधा उनके पैरों में गिर पड़े और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगे। लेकिन नरसिंह मेहता खुद बड़े हैरान थे कि ये सब हुआ कैसे। जब उन्होंने बाद में सेठ से जाकर पूछा तो सेठ बोला, अरे आप खुद ही तो आकर कर्ज चुकाकर गए थे। और जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, सेठ जी खुद कागज देने घर आए थे। बस नरसिंह मेहता को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उनके ठाकुर जी की ही लीला थी, जो एक ही वक्त पर दो अलग अलग रूप में दो अलग अलग जगह पर मौजूद थे। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये कहानी एक भक्त के अटूट विश्वास की ताकत दिखाती है, या फिर ये इस बात का सबूत है कि जब विश्वास सच्चा होता है तो भगवान खुद मदद करने के लिए आ जाते हैं? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।